ए विद्या, ये क्या किया रे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने मांग में सिंदूर क्यों भरा? देख लिया, समझावे का। अगर तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा तो इसकी गर्दन काट के 2 टुकड़े में कर दूंगा। बापू तुम इतनी रात कहाँ जाना है? मेरे ससुराल? क्या ये क्या कह रहे हो तुम बापू? बापू तुम मुझे इस तरह विदा करोगे? रामदुलारी मई के गई, कटिया हमरी खड़ी कर गई। कौन है रे? कौन जाता है? बापू कौन जाता है? जल्दी चलो। कौन जाता है? अरे तो भागा तेरे। अरे रुक रुक। अरे कौन है तू? कौन है? अरे रुक रुक। अरे संभालो बापू। क्या है? अरे क्या भाग रे? अरे जा रे तुम गाँव वालों को जगा दो रे। अब कीर्ति भैया के जाने बताओ रे। अब कीर्ति भैया। कीर्ति भैया। कीर्ति भैया। अरे बापू हाथ न पाए, छोड़ रहा है गद्दारों को छोड़ रहा है। आगे सारा कुत्ता को पकड़ो। बापू छोड़ दो मुझे। बापू मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे बापू को। बापू छोड़ मुझे, छोड़ दो मेरे बापू को। छोड़ दो, मैं कह रही हूँ छोड़ दो। बापू छोड़। ये साली अपने पास सारा हरामी तो मुझको मारा, महादेव के भाई को मारा। ये साला महादेव के भाई को मारा। ये साला मेरे को मारा। अरे बिटिया, बेटवा हमार चले गया, हमार बेटवा चले गया। जानबूझकर तो नहीं मारा तेरे बाप को, कीर्ति से गलती हो गई। वो भी क्या करता, गांव की इज्जत का सवाल था ना। देख अब भी तुझे लगता है कीर्ति की गलती है तो मेरे बच्ची की कसम, जुबान खोली तो उठा बंदूक और बरसा दे गोली उसके सीने पर। मोहे इतनी ताकत होती तो अपने बाप की लाश देखकर चुप ना बैठता। गोली हमऊ का चलावे आवत है चाचा। चुप, अब ज्यादा नौटंकी न कर, चल उठा लाश नहीं तो और फूल जाएगी। चल। क्या बात है चिलकोना, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ भैया जी। कीर्ति ठाकुर ने भाभी जी के बाबूजी को मार डाला। भैया जी एक तो बंदूकिया ले आते तो ठीक रहता, हमारी तो बैंड बजी पड़ी है।
भागना मत, हम विद्या को लेके जाएंगे। दामाद जी आ गए। अरे दामाद जी आ गए, देखो भैया कौन आ रहा है। अरे खातिर करो, दामाद जी आए हैं। ये लो चारों तरफ से। अरे आज भाभी भैया नहीं है यहाँ से। अरे पकड़ लो इनके। करिए महादेव जी। हाथ उठाइए। अरे भाग साले, उठा साले को। दामाद जी, स्वागत पानी से पहले मार दे क्या? कहो तो मुंडी काट के अमरपुर भेज दूं दामाद जी मुंडी काटेगा तू, मेरी मुंडी काटेगा। मजनू क्यों ना ज्यादा ताव ना दिखा। मत मारो। दरवाजे में समझता नहीं सल। छोड़ मुझे इसके साथ। ले जाओ अपनी बहना को। छोड़ दो मुझे भैया, पुतला को मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे भैया। इस लौंडे को गोली खाना और साकुलाड़ी से काटो कतरा कतरा साला। मुझ पर हाथ उठाता है। क्या हो रहा है? छोड़ो से, छोड़ दे, तभी से, छोड़, पीछे चल। तभी से, पीछे चल। कहा था ना बंदूकिया लेके चल के। महादेव भाई ये क्या करवा रहे हैं? ज्यादा बदकुटी मत कर, चल ले जा दोनों को। तोहरी वजह से बच गए साले दोनों। देखना, मैं वापस आऊंगा और अपनी बीवी को ले जाऊंगा, देखते रहना। चलो। चल, रेवड़ी समझा का बीवी मतलब ले जाऊंगा। देखो, इस तरह की उल्टी सीधी हरकत करोगे ना अपनी पत्नी को पाने के लिए, तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। अरे उन्हीं मारेंगे तो खुद मर जाएंगे भाऊजी के गम में। आप कुछ करिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकती, मुझे एसपी साहब से बात करनी पड़ेगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं। वैसे इस केस में मुझे मीडिया की मदद की भी जरूरत पड़ेगी और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बड़े अफसरों की भी। ये लीजिए भैया जी, गन्ना खाइए। अरे ऐसे बगुला की तरह मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अब हमको तो लगता है कि दरोगा सत्यनारायण यादव वो भी कुछ नहीं करने वाला। जो कुछ करना होगा हम ही लोगों को करना होगा। वही तो सोच रहा हूँ कि क्या करूं। इन लोगों की तरफ तो बंदूक तो उठा नहीं सकता ना। पता नहीं विद्या वहां कितनी मुसीबत उठा रही होगी। भैया जी, एक आइडिया है हमारे पास, लेकिन कलेजे में दम रख के करना होगा। अगर कलेजे में दम हो तो बात करिए। चिलकोना, मैं विद्या को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
चलो विद्या, भाग चले। उधर मारे, मारे दमाद को, जाने नहीं जाओ, मार साले को, चिपला चिपला मेरे हाथ छोड़ दो मुझे। छोड़ इसको, इसको मार एक लाठी, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। विद्या देखिए सर, अगर हमने जोर जबरदस्ती से लड़की को बाहर निकालने की कोशिश की तो मामला बिगड़ सकता है। दोनों गांव में खून खराबा शुरू होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा मिस्टर कश्यप। सर, अगर दोनों गांव की बंदूकें और उनके लाइसेंस जब्त कर लिए जाएं, तो पुलिस वालों को थोड़ी आसानी हो जाएगी। यस, दैट्स द आइडिया सर। ठीक है, लेकिन इस कार्रवाई में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। फौरन पुलिस फोर्स तैयार करो। लगता है कुछ गड़बड़ है, जा भैया को बुला के ला। महादेव जी कहाँ हैं? बुलाने गया टिक्का। क्या बात है डीएम साहब, ये फौज लेकर का आए हो हमारे दरवाजे पर? अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी का? देखिए मिस्टर महादेव, हमने इमरजेंसी ऑर्डर निकाले हैं। गांव के सारे असलहे जब्त होंगे और जब तक प्रशासन चाहेगा सारी बंदूकें पुलिस थाने में जमा रहेंगी। ये कैसे हो सकता भैया? नहीं जाने दे रहे, हमें बंदूकों की कमी है का? एक ऑर्डर मारूंगा तो ये 1000 बंदूकें आ जाएगी गाँव में। जा जमा कर दे, हमारी राइफल भी दे दे। जा, राम राम। जाओ 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 जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर महादेव, हाँ, कहा है? क्या ये बात सच है कि आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद करके रखा है? हाँ, आपने इस गांव में एक लड़की को जबरदस्ती कैद कर रखा है? सुबह में हम कम सुनते हैं। महादेव, पुलिस यहाँ सिर्फ बंदूकें जमा कराने नहीं आई है। तो और क्या जमा करने आई है? हम यहाँ से विद्या को भी साथ लेकर जाएंगे। विद्या? कौन विद्या? विद्या मेरी पत्नी है जिसे तुमने कैप्चर किया है। सर, इस आदमी ने उसके पिता को भी मार डाला। ये लौंडा किसकी बात कर रहा है रे? अरे शंभू की बेटी की। हाँ, वो विद्या, उसकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। ये झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है। ए मेंढक, चुप कर, जीभ खींच लूंगा लात लगाकर। कलेक्टर साहब, मैं उसे बुला लेता हूँ, आप खुद पूछ लीजिए उसकी शादी हुई है कि नहीं। ए टिक्का, जा रे, बुला कर लेकर आ उसे। शिवा को बोल बहन को लेकर आ जाए इधर। है कीर्ति, हाँ भैया। तब तक रेवड़ी खिला इन लोगन को। सुन विद्या,
वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था, समझी ना? वरना दिवाकर जिंदा न बची। चल जल्दी कर। क्या नाम है? विद्या, इन सबको बताओ कि हमारी शादी हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। अरे शादी हुई है तो सिंदूर कहाँ गवा मांग से? डरो मत विद्या, ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमें। तुम्हें यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बोलो विद्या, बोलो। अरे हाँ बोलो ना। डरो मत विद्या, बोलो विद्या। हाँ बोल। अरे डरना बोल। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ। वहां जाए के जुबान न खोले, सीधा मना कह दिए कि तुम्हारा रिश्ता दिवाकर के साथ हुआ था। विद्या, महादेव जी, इस लड़की पे दया कीजिए। इसकी यही हालत रही तो थोड़े दिनों में यह मर जाएगी। मैं इसे विदा करने के वास्ते तैयार हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि इसकी शादी ही नहीं हुई है। वो तो हम नौटंकी कर रहे थे। पर मोरी एक शर्त है, जवाहिर सबके सामने मुझसे माफी मांगेगा, वो भी सर झुका के। मेरे गांव में आग लगाई थी बड़बे ने। ठीक है, वो आपसे माफी मांगेगा, मैं बात करूंगा उससे। मैं माफी मांगू महादेव से? गजब भाई बाबा, गजब भाई बाबा। देखिए जवाहर जी, रहने दीजिए डीएम साहब, रहने दीजिए, माफी मांग लेंगे बस। वो कहावत है ना कि बाजारू चीज मुफ्त में ले लो तो ससुरे बड़े गाली देते हैं। तब मंडोर की फ्री फंड में ली है तो गाली तो सुननी ही पड़ेगी, माफी भी मांगनी पड़ेगी। एक ही शर्त है मोरी डीएम साहब, मैं एक ही शर्त पर माफी मांगूंगा, अगर महादेव मोरे गांव आए। ठीक है, मैं महादेव से बात करूंगा। जय जय।